इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक काबिल सख्त तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन इकराम, आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमातुल मुबारक है और आज दूसरा अशरा इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। आज के इस बाबरकत मौका पर जो गुफ्तगू मैंने पिछले जुमे पर शुरू की थी कि रमज़ानुल मुबारक अपने तारीख़ी तनाज़ुर में, मैं उसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सामीन मोहतरम, पिछले जुमातुल मुबारक के मौका पर तो गुफ्तगू तवील हो गई थी, क्योंकि वो सैयदातु निसाइल आलमीन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा की शख्सियत के बारे में गुफ्तगू थी। तो आज मैं, क्योंकि कई चीज़ें उनके बारे में कुछ गुजारिशात करूँगा बहुत से तारीख़ी तनाज़ुर के हवाले से, इसलिए चाहते हुए भी मैं किसी भी मौजू को इतना तूल नहीं दे सकता। इख्तिसार के साथ मैं उन वाक़यात का इख्तिसार से ज़िक्र करूँगा जो इस माह मुबारक में पेश आए। 3 रमज़ानुल मुबारक को सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल था, जिस पर कुछ गुजारिशात पिछले जुमे पर की थी। 10 रमज़ानुल मुबारक को सैयदा खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है और सैयदा खदीजा बिनते खुवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की बहुत बड़ी मोहसिना है।
जिनकी इस्लाम के लिए इतनी खिदमत हैं कि मैं ये समझता हूँ कि हर मुसलमान उनका मकरूज रहेगा। सैयदा खदीजा बिनते खुवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश की एक शाख से थी। 4 नस्लों पे जाके उनका शजरा नसब वालिद की तरफ से रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिल जाता है और कोई 7-8 पुश्तों के बाद वालदा की तरफ से मिल जाता है। ये इनके जो वालिद थे खुवैलद, वो हर्बुल फुज्जार से पहले फौत हो गए थे। इन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह करने से पहले 2 निकाह किए थे। इनका एक निकाह अबू हाला से हुआ था और अबू हाला से इनके 3 बच्चे पैदा हुए। एक का नाम हाला था, एक का नाम हारिस था और एक का नाम ज़ैनब था, बच्ची थी ज़ैनब। 3 बेटे 3 औलादें अबू हाला से हुई। अबू हाला का इंतकाल हो गया। इसके बाद इन्होंने अतीक बिन आयस नामी शख्स से निकाह किया। उससे इनकी एक बेटी पैदा हुई जिसे हिंद कहा जाता है। उसका नाम हिंद था। उसे यानी उसका नाम हिंद था, हिंद, और उनकी कुनियत थी उम्मे मोहम्मद। इस नाम से वो मशहूर थी, बाद में इस नाम से वो मशहूर है। अब बाद में उनका भी विसाल हो गया, उनका भी इंतकाल हो गया, यानी अतीक बिन आयस भी फौत हो गए। अब ये एक मुतमव्वल खातून थी, यानी बहुत मालदार खातून थी और इतनी ज़ीरक और शरीफ तबा थी कि ज़माना जाहिलियत में भी इनका लक़ब ताहिरा था, पाक। ज़माना जाहिलियत में ये अपना माल किसी, जिसको मुदारबत कहते हैं कि एक बंदे का माल है, दूसरा बंदा जाके उस पर तजारत करता है और नफ़े को एक, यानी वो हदबंदी करते हैं, एक तकसीम करते हैं, नफ़े को तकसीम कर लेते हैं, इसको मुदारबत कहा जाता है। तो ये इस तरीके से अपना माल जो थी वो शाम की तरफ भेजा करती थी तजारत के लिए। और इनका माल पूरे मक्के के माल से ज़्यादा होता था। यानी मक्के के जितने भी ताजर थे ना, जो माल तजारत लेके जाते थे, हज़रत खदीजा बिनते खुवैलद का माल तमाम ताजरों से ज़्यादा होता था। सबका मिलकर भी इनके मुकाबले में नहीं होता था। इतना माल इन्हें अल्लाह ने अता किया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब परवान चढ़े, मुआशरे में आप बड़े हुए, जवान हुए, तो अल्लाह ताला ने आपको एक शख्सियत का सहर अता फरमाया था। यानी हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई बंदा देखता था तो उस पर आपका जलाल छा जाता था। आपका यानी हैबत का वहाँ पर लफ्ज़ है, मुराद यह है कि शख्सियत का जो सहर था वो उस बंदे को परतारी हो जाता था। और आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखता था
तो वो आपकी नूरानी चेहरा मुबारक को देख के ये कहता था, वल्लाहि लिहाज़ल गुलाम लशाना, अल्लाह की कसम ये बच्चा बड़ी किस्मत वाला है, ये बच्चा बड़ी शान वाला है। इस तरह शख्सियत का सहर अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था, जिसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, इतना। और फिर आप जानते हैं कि आप को वो लोग सादिक और अमीन कहते थे, सादिक और अमीन। देखें, जो कुरैश का कबीला था ना, नजाबत और शराफत के एतबार से सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कबीला था, इसमें कोई शक नहीं है। इस कबीले की नजाबत, शराफत, जहानत सब कुछ मुसल्लम था, लेकिन माली तौर पे ये कबीला सब कबीलों से फायक नहीं था, मादी एतबार से। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत को सब लोग मानते थे। अब जब हज़रत खदीजा ने ये तज़किरा आपका सुना, तो उसने आपसे एक औरत के थ्रू ये पैगाम भेजा कि अगर आप मेरा माल मुदारबत पे लेके जाएं तो मैं आपको दुगना नफ़ा दूंगी, जितना मैं दूसरों को देती हूं उससे दुगना नफ़ा दूंगी। असल में ये एक खुदाई निज़ाम होता है। वो किसी ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हजरत मूसा से एक बंदा जो था वो कत्ल खता में कत्ल हो गया। आप निकले, आगे गए, बच्चियां पानी पीछे बैठी हुई थी, आपको तरस आ गया, लोग चले गए। आपने उनसे पूछा तुम पानी क्यों नहीं भरती? उन्होंने कहा हम ज़ईफ़ हैं, हमारा बाप ज़ईफ़ है, हम कमज़ोर हैं, जो चले जाएं तो हम भरेंगे। हज़रत मूसा ने उनका पानी भर दिया। फिर वो गई तो हज़रत शुएब को बताया, उन्होंने कहा उनको बुला के लाओ। हज़रत मूसा उसने आपकी शराफत व नजाबत को देखा, आपकी मामला फहमी को देखा, और आपने वहाँ जाकर वो माल बेचा और वापसी पर मक्के के लिए माल खरीद लिया। वहाँ से मक्के में आके बेची तो बहुत नफ़ा हुआ। हज़रत खदीजा को रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं भेजा था, बल्कि हज़रत खदीजा ने भेजा था अपनी एक सहेली के थ्रू कि अच्छा, उसने जो बात कही थी, जब वो माली किफ़ालत की पेशकश की जाए तो क्या आप कबूल करेंगे? जमाल, कमाल और माली मुआवनत, माली कफ़ालत मतलब क्या है कि अगर एक ऐसी औरत आपको निकाह का पैगाम भेजे जिसे अल्लाह ने हुस्न व जमाल भी बहुत अता फरमाया है, और फिर वो जो बातनी खूबियां हैं उनसे भी माला माल हैं, और वो हक के लिए इतनी मुखलिस हैं कि उनका सारा माल हक के लिए कुर्बान हो जाएगा। अगर आपको जमाल, कमाल और माली कफालत की पेशकश की जाए तो क्या आप कबूल फरमाएंगे? आपने फरमाया हाँ मैं कबूल करूंगा। फिर बनु हाशिम के लोग गए, हज़रत अबू तालिब गए, हज़रत और भी लोग गए, और हज़रत खदीजा का निकाह जो है वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ दिया गया। और उस वक़्त ये निकाह हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया था। सामीन मोहतरम, अब जो बात मैं आपसे अगली अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि हज़रत खदीजा जो हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी थी। यानी जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक़्त रसूल करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र मुबारक 55 साल थी। अब आप देखें, फिर वक्त गुजरा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
अल्लाह ने ये शान अता फरमाई थी कि आप जिस भी फील्ड में जाते झंडे गाड़ देते कामयाबी के। मेरे मौला की इनायत है, करम है उनका, हम जहां चाहते हैं रंग जमा लेते हैं। तिजारत में आते, किसी भी चीज में आते, झंडे गाड़ देते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मखसूस कर लिया था कि सिर्फ अपनी जिंदगी में ही कामयाबी पाना मकसूद ना हो, बल्कि क़यामत तक के लिए इंसानियत को कामयाबी के गुर सिखाएं, कामयाबी के राज बताएं। अब वक्त गुजरा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खलवत अजीज होती गई और आप गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे इबादत करने के लिए। जो लोग हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला सबको हाज़िरी नसीब फरमाए, बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। उनमें जो लोग गारे हिरा पे गए हैं, ज़रा उनसे पूछना कि गारे हिरा पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है। यानी आज हम चढ़ते हैं ना, अब भी कमज़ोर दिल बंदे नहीं चढ़ते। वहां सरकारे मदीना की मोहब्बत चढ़ाती है। हमने देखा था तुर्की के बाबे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे, और हमारे कई यंग हिम्मत नहीं करते थे ऊपर जाने की। पहली बात तो ये है कि ये कह देना आसान है कि जी आप खलवत की तलाश में गारे हिरा में चला जा। हम अब वहां जाते हैं ना तो सरकार की मोहब्बत में जाते हैं। उस वक्त तो सिर्फ एक गार थी ना, उसको निस्बतें तो सरकार के कदम आए मुबारक से मिली है ना, उसको शरफ तो सरकार के कदम आए मुबारक से मिला है। वरना गारे हिरा भी एक गार होती, पता नहीं दुनिया में कितनी गारें हैं। तो उस गार में जाके सरकार इबादत करते थे। अब देखें, साबका जो आपके दो खामन थे, अतीक बिन आयस और अबू हाला, इनसे कम से कम 3 बच्चे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के रबाइब हैं, जिनकी परवरिश सरकार के घर में होती थी, सैयदा खदीजा के घर में होती थी। 3 बच्चे वो थे और 4 बेटियां अपनी थी, 4 बेटियां। 7 बच्चे सैयदा खदीजा पालती हैं। और हालत क्या है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के फिक्र में, इंसानियत की भलाई के लिए गारे हिरा में जलवा फरमा है। आप अंदाजा कीजिए सैयदा खदीजा की अजमत का। अगर कोई खामद यानी ये कारोबार करने से किनारा कशी करे तो बीवियों का मूड क्या हो जाता है। लेकिन सैयदा खदीजा समझती थी कि मेरे खामद सिर्फ मुझे सुख नहीं देना चाहते, पूरी इंसानियत को सुख देना चाहते हैं। अब आप उनके, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना सुगड़पन, अब आप उनके सुगड़पन का अंदाजा लगाएं कि वो इतनी किफायतशार हैं, इतनी जीरक हैं और इस कदर मामला फहम खातून हैं कि वो 7 बच्चों को पालती हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में खाना भी पहुंचा के आती हैं। कभी अंदाजा करना गारे हिरा पे चढ़ने का। रात के वक्त शायद अब भी वहां पहाड़ों के खौफ की वजह से ठहरना मुश्किल हो। अब तो वहां वो हिरा टाउन बन गया है ना पास, पता नहीं अब क्या कुछ हो गया होगा। अब आप देखें कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये है वो खिदमत जो सरकार की करती हैं। देखिए, इस दुनिया में जो भी होता है ना, अल्लाह ताला खुद नहीं आके करता, अल्लाह ताला कोई सबब पैदा कर देता है।
व वजदा का आइलन फअगना, मैं लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करने लगा, इसका मफहूम बयान कर रहा हूं। अल्लाह आपको खिदमतगारों की जरूरत थी, अल्लाह ने आपको खिदमत गुजार दे दिए। अल्लाह ने आपको सैयदा खदीजतुल कुबरा दे दी। गार में जाती हैं खाना पर। एक मरतबा ऐसा हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते गारे हिरा में, और सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खाना लेके जा रही थी। जिब्रील अमीन आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा आपका खाना लेके आ रही हैं। जब वो आए तो उन्हें कहना कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। उन्हें अल्लाह का सलाम भी पहुंचाना और उन्हें मेरी तरफ से सलाम भी पहुंचाना। और फिर आप देखें, यानी इसमें आप जितना गौर करेंगे ना, आपको समझ आएगी कि सैयदा खदीजा क्यों इस्लाम की मोसना है। फिर सरकार पे पहली वही नाजिल हुई और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, घर में तशरीफ लाए। आप पर जो एक इस्तिराब की कैफियत तारी हुई थी ना, वो इसलिए नहीं थी कि आपको पता नहीं था कि मैं नबी हूं। अल्लाह के नबी तो आलम अरवा से नबी होते हैं। ये जो कैफियत थी, ये एहसास जुम्मेदारी की वजह से थी कि अल्लाह ने इतना बड़ा मुझ पे एक काम डाल दिया है, और फिर जितना बंदा संजीदा होता है उतना ही उसे एहसास ज्यादा होता है। जितना बंदे को एहसास होता है ना कि मैंने काम करना है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है, उतना ही वो ज्यादा एहसास होता है। वरना क्या है, लोगों के पास बड़े बड़े मनसब है, कुछ भी नहीं करते, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, उनको क्या परवाह है। उस वक्त जब पहली वही नाज़िल हुई, उस वक्त सैयदा खदीजा ने जो बात सरकार से फरमाई, उसमें उन्होंने सरकार की अजमत को चंद मोतियों में परोने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। जो जिम्मेदारी आप पे डाली गई है ना, आप इसमें इस तरह सुरखरू हो जाएंगे कि जमाना मसाले देगा, रहती दुनिया मसाले देगी कि इसको कहते हैं कामयाबी। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, वजह क्या है? इन्नका लतसिलुर रहमा, आप सिला रहमी करते हैं, आप ताल्लुकात को जोड़ते हैं, ताल्लुकात को तोड़ते नहीं हैं। जो ताल्लुकात को जोड़ता है अल्लाह उसे इस्तेहकाम देता है। इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला, आप नादारों का बोझ उठाते हैं। जो नादार होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारियां आप अपने सर ले लेते हैं। यह सरकार की सीरत है जो सैयदा खदीजा बयान कर रही है। और फिर कहा, वह तक्सिबुल मादूम, और आप जो कमाते हैं ना, वो कमजोरों के लिए कमाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, आप अपनी कमाई उन पर नछावर कर देते हैं। वह तुईनु अला नवाइबिल हक, और आप हक के रास्ते में जो बंदा भी मुश्किलात उठाए, आप उसके दस्तो बाजू बन जाते हैं। ये थी वो सरकार की सीरत, और ये था वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो जवाब जो उन्होंने सरकार को उस वक्त दिया था।
सरकार फरमाते हैं ना कि खदीजा ने मेरी उस वक्त तस्दीक की जब किसी ने तस्दीक नहीं की थी। सैयदा, और फिर एक वक्त ऐसा आया जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुआशरती बाइकाट कर दिया गया, मुकाता कर दिया गया। अब देखें, एक बंदा गरीब हो ना, वो मुश्किलात बर्दाश्त कर लेता है। इतनी अमीर खातून कि जिसका माल पूरे मक्के के माल से ज्यादा था, वो सरकार के साथ शेब अबी तालिब में तशरीफ ले गए। और इनके भतीजे थे, एक हकीम बिन हिजाम, जो बाद में मुसलमान, यानी ये गज़वा बदर में कुरैश की तरफ से लड़े थे। हकीम बिन हिजाम इंतहाई शरीफ उत्तबा आदमी था और इसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम से इस्लाम कबूल करने से पहले भी मोहब्बत थी। ये 3 आपके जो भतीजे थे, वो माल शेब अबी तालिब ने खुफिया तरीके से पहुंचाया करते थे। तो सैयदा खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका विसाल 10 रमजानुल मुबारक को हुआ था, ये वो हैं जिन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, जिसको कहते हैं अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया था। इसको अमूमन तो हम मजाजी माना में बोलते हैं, लेकिन सैयदा ने हकीकी माना में ये कर दिया था। और जिब्रील अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा को बशारत दीजिए जन्नत में उस महल की जिसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा और जो एक फानूस का बना हुआ महल होगा। और सैयदा खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल जनाब अबू तालिब के विसाल के करीब, गालिबन 3 दिन पहले या बाद, करीब दोनों का विसाल हुआ। अब सरकार बड़े लजपाल हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह खदीजा का जिक्र किया करते थे कि मुझे उस पर गैरत आती थी। अब गैरत का हम कोई लफ्ज़ हमें मिलता नहीं है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। यानी एक बीवी जो है ना, वो कभी भी, ये इंसानी जिबिलत है, इसको अज़वाज मुताहरात पर तान ना समझ लेना, ये इंसानी जिबिलत है और यह सरकार से मोहब्बत का नतीजा है। इसकी बुनियाद सरकार से मोहब्बत है कि एक बीवी, रूटीन की बात करता हूं, एक बीवी कभी भी नहीं चाहती कि मेरा खामद दूसरी बीवी की तारीफ करे। तो फरमाती हैं मुझे गैरत आती थी। एक दिन मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो ऐसे खदीजा का जिक्र करते हैं जैसे जमाने में खदीजा के सिवा है ही कोई नहीं। आपने फरमाया, खदीजा वो है, अल्लाह ने मुझे उसके बतन से औलाद दी है। खदीजा वो है जिसने मुझे उस वक्त माना था जब मुझे किसी ने नहीं माना। सबसे पहले आप ईमान लाई हैं। वो जो बच्चों बड़ों की तकसीम है ना, वो अपनी जगह पर एक हकीकत है, लेकिन सबसे पहले ईमान हजरत खदीजातुल कुबरा लाई है, उसके बाद हजरत अली लाए हैं, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक लाए हैं, उसके बाद ज़ैद बिन साबित लाए हैं। अगर इन चारों में तरतीब कायम की जाए तो ये तरतीब है। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, जब भी सरकार हम घर में खाना बनाते तो आप फरमाते खदीजा की सहेलियों के घर भेज दो। तो ये थी सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। मैं कहा करता हूं, हर मुसलमान क़यामत तक उनका मकरूज रहेगा, क्योंकि उन्होंने सरकार पर अपना माल उस वक्त नछावर किया जिस वक्त किसी ने नहीं किया। ये इनका विसाल 10 रमजानुल मुबारक को हुआ। सामीन मोहतरम, 15 रमजान को सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। हजरत इमाम हसन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, और
उनकी अजमत के इतने पहलू हैं कि जिनका शुमार क्या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं सिर्फ एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं, और ये बहुत बड़ी अजमत है, बहुत बड़ी अजमत। एक दिन सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, आपने हजरत इमाम हसन को अपनी गोद में लिया और फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा सैयद, मेरा ये बेटा सैयद है। याद रहे, यहां सैयद से मुराद सैयद कास्ट नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना सैयद फलां। सैयद जो है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा की औलाद है, हजरत अली की औलाद सैयद नहीं है, याद रखना। हजरत अली की औलाद अलवी कहलाती है। हम उनकी अजमत को भी सलाम करते हैं जो मौला अली की औलाद हैं, लेकिन सैयदा फातिमा की औलाद सैयदा फातिमा की औलाद ही है। सैयदा फातिमा की औलाद दरअसल रसूल करीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, क्योंकि आपका नसब बेटी से चला है। फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा सैयद, मेरा ये बेटा सैयद है। फिर आपने फरमाया सयस्लुहु बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला मेरे इस बेटे की वजह से मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। ये एक बशारत थी। जो लोग हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हजरत अमीर मुआविया के साथ सुलह की थी, जो लोग उसे किसी और पस मंजर में देखते हैं, या अस्तगफिरुल्लाह याज़ुबिल्लाह, को इस पस मंजर में देखते हैं कि आपने मजबूरी में सुलह की थी। अल्लाह की कसम, हसन मजबूर नहीं हो सकता था। अगर ये कोई मजबूरी की सुलह होती तो मेरे पाक नबी मिंबर पे बैठ के इसकी बशारत ना देते। ये मकामे मदा में फरमाया था कि मेरा ये बेटा सुलह करवाएगा मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में, और सुलह आपने करवा दी, अपना इक़्तिदार छोड़ दिया मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करने के लिए। अब जो बात मैं करना चाहता हूं, आपने खिलाफत इस्लामिया हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी, यानी खलीफा खिलाफत के तख्त पर हजरत अमीर मुआविया बैठ गए। उनकी खिलाफत खिलाफत राशिदा नहीं है, बाद का दौर है, लेकिन वो खलीफा हैं। यानी अगर हम खिलाफत की एक तकसीम करते हैं तो वो खलीफा हैं। अब जो बात मैं करना चाहता हूं, सरकार ने फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है, अल्लाह इसके जरिए से मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करवाएगा। सुलह करवा दी, तख्ते खिलाफत पे हजरत अमीर मुआविया बैठ गए, लेकिन सैयद फिर भी हजरत इमाम हसन रहे। सैयद फिर भी इमाम हसन रहे। तो ये वो मेरे पाक नबी का वो शहजादा है जिसने मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद कायम करने के लिए अपना इक़्तिदार या अपना जो मुमलकत का मामला था उसको तर्क कर दिया था ताकि मुसलमानों में सुलह हो जाए। और ये छोटी कुर्बानी नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। यहां तो लोग अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ दांव पे लगाने से भी गुरेज नहीं करते। तो आपकी जो यौम विलादत है वो 15 रमजानुल मुबारक को आपकी विलादत हुई थी। हजरत इमाम हसन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। सामीन मोहतरम, आगे 17 रमजानुल मुबारक आ गया। 17 रमजानुल मुबारक को एक तो हजरत रुकैया का विसाल हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी, सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब है और दूसरी बेटी हजरत रुकैया है, यानी उम्र के एतबार की बात कर रहा हूं, और तीसरी हजरत उम्मे कुलसूम है, और चौथी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है।
हजरत रुकैया जो सरकार की लख्ते जिगर है, सरकार की बेटी हैं, और ये भी मैं कहता हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमाल लजपाली और कमाल बंदा नवाजी है। वो ये कि हजरत उस्मान गनी जो हैं, आप जानते हैं वो बनु उमैया से थे। बनु उमैया को कोसते हुए जरा सोचा करो कि कौन कौन बनु उमैया में था। बनु उमैया से थे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दामाद हजरत अबुल आस भी बनु उमैया से थे, जिन पर सरकार एक मर्तबा आपने फरमाया उन्होंने मुझे कभी दुख नहीं दिया, वो भी बनु उमैया से थे। अब हजरत उस्मान गनी जो हैं बनु उमैया की बनु हाशिम के साथ 4 नस्लों से दुश्मनी थी, 4 नस्लों से। जब दुश्मनी पुरानी हो जाए ना, फिर बंदे को दुश्मनी का सबब याद नहीं होता, बस ये पता होता है कि हमारा दुश्मन है। यानी दूसरी नस्ल वालों को क्या पता कि हमारे दादा का इख्तलाफ किस बात में हुआ था, पता नहीं। 4 नस्लों से दुश्मनी थी। जब हजरत उस्मान ने इस्लाम कबूल किया तो ये उनकी बहुत बड़ी अजमत थी। बंदे अपने मुखालिफ खानदान की सच्ची बात को भी सच्ची नहीं कहते। जैसे हमारे सियासी पस मंजर में आप देखें ना, कोई पार्टी दूसरी पार्टी की अच्छी बात की भी तारीफ नहीं करती। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। तो हजरत उस्मान की अजमत ये थी कि उन्होंने जब समझा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं, उन्होंने खानदान को नहीं देखा, खानदानी पस मंजर को नहीं देखा। बनु उमैया का पहला आदमी जो बनु हाशिम के कैंप में जाकर सरकार मदीना की जुल्फों का कैदी बन गया, वो हजरत उस्मान गनी थे। अब फिर क्या होता है, एक बंदा आ जाए मुखालिफ खानदान से, अमूमी तौर पे बंदा उसके बारे में शक में मुब्तला रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कोई साजिश ना हो, कोई प्लानिंग ना हो किसी की, मुमकिन है कल फिर जाए, शक में मुब्तला रहता है बंदा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया। जब हजरत उस्मान ने इस तरह हक की आवाज पे लब्बैक कहा तो मेरी सरकार ने हजरत उस्मान को अपनी दामादी का शरफ बख्शा। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ज़ौजा मोहतरमा, और हजरत रुकैया वो हैं जो जुल हिजरतैन हैं, जुल हिजरतैन, जिन्होंने 2 हिजरतें की हैं। पहली हिजरत हबशा की तरफ की थी और दूसरी हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ की थी। यह सरकार की साहिबजादी हजरत रुकैया, इनका जो विसाल था वो 17 रमजानुल मुबारक को हुआ था। आप जानते हैं जब सरकार बदर के लिए तशरीफ ले गए थे तो हजरत उस्मान नहीं गए थे, क्योंकि हजरत रुकैया बीमार थे। सरकार ने फरमाया था इनकी तीमारदारी करो। या बाद में एक बंदे ने कहा ना, सरकार के विसाल के बाद, उसने कहा हजरत इब्न उमर से, उन्होंने कहा देखो उस्मान तो बदर में नहीं गए थे। उन्होंने फरमाया उस्मान बदर में नहीं गए थे, लेकिन इसलिए नहीं गए थे कि सरकार ने उन्हें खुद रोक दिया था, और जितना माले गनीमत किसी भी मुहाजिर, किसी भी मुजाहिद को मिला था, उतना माले गनीमत सरकार ने उस्मान को भी अता फरमाया था। तो ये हजरत रुकैया जो है, इनका विसाल 17 रमजान अल मुबारक को हुआ, और 17 रमजान अल मुबारक को ही सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजाए मोहतरमा हैं जो 2220 हदीसों की राविया हैं। 2220 हदीस अगर सैयदा आयशा के ईमान में शक किया जाएगा ना तो आधा दीन मशकूक हो जाएगा जो सैयदा आयशा ने रवायत किया है। और ये जो घरेलू मसाइल हैं ये तो अक्सर सैयदा आयशा ने रवायत किए हैं क्योंकि अल्लाह ने इन्हें इल्मी ज़ौक़ भी अता फरमाया था। सामीन मोहतरम, सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं जो हिजरत मदीना से तकरीबन 9 साल पहले पैदा हुई और बहुत आलिमा, बहुत फाजिला, यानी सरकार के विसाल के बाद भी सहाबा किराम बहुत से मसाइल इनसे पूछा करते थे क्योंकि अल्लाह ने इन्हें इल्मी ज़ौक़ भी अता फरमाया था और शर सदर की नेमत से भी नवाजा था। और ये वही हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जब इन पे मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल में, संगे दर काबा से भी असनाम तराशे, तू कौन है और क्या है तेरा दागे कबाबी, दुनिया ने तो मरयम पे भी इल्जाम तराशे। ये भौंकने वाले तो भौंकते रहते हैं, हजरत मरयम पर भी इल्जामात लगाए गए थे और मुनाफिकीन ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगा दी थी ग़ज़वा बनी मुस्तलक से वापसी के मौके पर। और फिर सरकार ने सहाबा किराम से मशवरा किया, लंबी हदीस है, कभी आपने सुनी होगी, मैं तो वक्त नहीं है, सिर्फ इशारा करके आगे जाऊंगा। तो सहाबा किराम ने अपनी अपनी राय दी। हजरत उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपका साया जमीन पर नहीं पड़ने दिया कि किसी मुशरिक का कदम उस पे ना आ जाए। अल्लाह आपके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठने देता, तो जो रब आपकी इतनी हिफाजत करता है वो किसी ऐसी औरत को आपके हरम में कैसे आने देगा जिसका अखलाक सही नहीं होगा, जिसका अखलाक सही नहीं होगा। और मैं कहता हूं जिस बंदे को अल्लाह ने ईमान अता किया है ना, वो सैयदा आयशा के ईमान पे शक नहीं कर सकता। मैं एक दलील देता हूं। आप जानते हैं कि जब सरकार बीमार हुए थे ना, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिसवाक चबाती थी और सरकार मिसवाक फरमाते थे। इतनी सरकार को सैयदा आयशा के साथ कल्बी रुझान था और जब सरकार ने विसाल फरमाया, सरकार का सर मुबारक सैयदा आयशा की गोद में था। अब देखिए अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, ऐ मेरे नबी इन काफिरों के खिलाफ जिहाद कीजिए, इन मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद कीजिए, इन पर सख्ती कीजिए। अगर कोई बंदा सैयदा आयशा के अदब ईमान की बात करता है या आप पर निफाक की तोहमत लगाता है तो गोया वो ये कहना चाहता है कि अल्लाह ने तो फरमाया था मुनाफिकों पे सख्ती कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी ने तो मुनाफिकों को अपने साथ मिलाए रखा है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी,
तो ये सैयदा आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार फरमाते हैं कि मैं हजरत आयशा के कपड़े में लेटा होता था और मुझ पे वही नाज़िल हो जाती थी। इस यानी किसी और ज़ौजा मोहतरमा के कपड़े में लिपटे हुए वही नहीं आई सिवाय सैयदा आयशा के। तो जब आप पे तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयात नाज़िल करके सैयदा की बरात को बयान किया। अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि सैयदा आयशा पर अस्तगफिरुल्लाह, वो तोहमत, जो बंदा सैयदा आयशा पे तोहमत लगाता है वो काफिर है, यह अहले सुन्नत का अकीदा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है। और ये कहना कि जनाब उस वक्त तो एक दो मोमिन भी मुनाफिकों की जिद में शामिल हो गए थे, तो फिर उन पर यह फतवा क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि जब आयात नाज़िल हो गई हैं उसके बाद दिखाओ किसी ने तोहमत लगाई हो। कोई मुनाफिकों की बात में आया तो पहले की बात थी ना, ये तो पहले की बात थी जब हुक्म नहीं आया था। अब जब हुक्म आ गया है तो फिर सैयदा आयशा पे तोहमत लगाने वाला काफिर होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की आयात नाज़िल करके सैयदा की पाक दामनी को बयान किया है। मेरे भाई, बीवी जो होती है ना, ये बंदे की अजमत होती है। बीवी बंदे की अजमत होती है, बंदे की शान होती है। तो इस नगर पे चलने वाले इनडायरेक्ट न जाने क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि सरकार की जो अज़वाज मुताहरात हैं वो ईमान वालों की माएँ हैं। अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारी माएँ हैं। लोगों, अगर तुम्हें ईमान मिल जाएगा तो माँ की कदर भी आ जाएगी। अगर ईमान नहीं मिलेगा तो हमें क्या कदर के माँ की कदर क्या होती है। तो सैयदा आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल भी 17 रमजान अल मुबारक को हुआ था। और ऐसी ऐसी गानियां करते हैं कि जी कुएं में फेंक दिया था। भाई आप तारीखें उठा के देखें, ये सारी वो अभी मिखनफ राफजी की रवायात को लेके बात को मत चलाओ। हजरत आयशा का विसाल 17 रमजान अल मुबारक में हुआ और सहाबा कहते हैं इतने लोग आए थे उनका जनाजा पढ़ने के लिए कि इससे बड़ा जनाजा हमने पहले नहीं देखा था। जन्नतुल बकी में दफन हुई है सैयदा आयशा सिद्दीका। अब तो खैर बाद में बुलडोजर चला दिए लोगों ने, जो पहले नक्शा मिलता था वहां आपको सैयदा की कब्र मुबारक का निशान मिल जाएगा। जो 17 रमजान मुबारक हुआ और 17 रमजान मुबारक को ही इस्लाम और कुफर की पहली जंग ग़ज़वा बदर हुई थी। कहां मरेगा अबू जहल उतबा और शैबा के जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। ये कुफर और इस्लाम की पहली जंग, जब मुसलमान निकले थे ना मक्के से मदीने से, तो वो जंग के लिए नहीं निकले थे, वो अबू सुफियान के तिजारती काफिले के ताक़ुब के लिए निकले थे। ज़फ़रान की वादी में जाकर आपको पता चला कि अबू जहल 1000 का लश्कर लेके आया है। फिर वहां आपने सहाबा से मशवरा किया कि एक तरफ लश्कर है, इसका ताक़ुब करते हैं तो उनकी मईशत कमजोर होगी। एक तरफ वो काफिला, सॉरी लश्कर मैंने कह दिया, काफिला है। एक तरफ लश्कर है अबू जहल का, अगर उसके मुकाबले में जाते हैं तो कुफर की कमर टूट जाएगी। तमाम सहाबा ने अपनी वफादारी का यकीन दिलाया बदर की तरफ। और हफीज लंदनी ने कहा था ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। क्या इस लश्कर का अफसर एक काली, ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। क्या इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। ये जो ग़ज़वा बदर है ना, इसका जो बुनियादी सबक है हमारे लिए वो ये है कि बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे,
फिर अगर कमी रह भी गई तो बंदा असबाब को ना देखे, मुसब्बिबुल असबाब को देखे। इकबाल ने कहा था, उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, फिर मेरा खुदा ताकत दे देता है। बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज दिए थे मुसलमानों की मदद के लिए, क्योंकि मुसलमान हक का कलमा बुलंद करने के लिए गए थे। फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी। सामीन मोहतरम, 20 रमजानुल मुबारक को, जिसको कहते हैं ना मक्का फतह हुआ था, या यूं कहिए कि मुशरिकीन का तसल्लुत मक्का मुकरमा से खत्म हो गया था। 20 रमजानुल मुबारक को जब उन्होंने वो तोड़ दिया था ना मुआहदा कुरैश ने, तो फिर सरकार ने उनको सबक सिखाने का इरादा किया। वो जो तौरात में का, जब हम छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे मीन, जब हम ये 10वीं 11वीं यहाँ पढ़ते थे, उस वक्त जो हम पढ़ते थे ना इंजील या तौरात, उसमें था वो 10,000 कुदसियों के जुर्मत में आया। अब वहाँ 10 लाख कर दिया गया है ताकि मुद्दा ही खत्म हो जाए, निशान ही खत्म हो जाए। पहले 10,000 था, 10,000 कुदसियों में, जैसे फतह मक्का के मौके पर 10,000 से आबा थे। और फतह मक्का के मौका पर जब वो आप तशरीफ लाए मक्के में, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुकाबले के लिए निकलते, यानी जो मुशरिकीन 2 साल पहले सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देते थे, सरकार ने हिकमत अमली अपनाई और आपने उनसे ये ऐसा मुआहदा किया कि हम काम करते हैं दीन का अपनी सतह पर, तुमसे उलझे बगैर। तो मुसलमान इतने मजबूत हो गए कि वो कुरैश जो 2 साल पहले मक्के में दाखिल नहीं होने देते थे, उनको उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि मुकाबले के लिए भी मैदान में आए। ये मक्का फतह हुआ, वो सारे बैठ गए, सर झुका के बैठे थे। सरकार ने पूछा, मक्के वालों बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। अब सरकार जो भी करते ठीक था। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आप अंता करीम व इब्नो अखिन करीम, कि आप करम फरमाने वाले हैं और करीम बाप के बेटे हैं। वो किसी ने कहा था कि नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज हैं हम, नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। उन्होंने कहा आप करीम हैं और करीम बाप के बेटे हैं। फिर सरकार ने किबला पीर साहब फरमाया करते थे कि अगर एक कमजोर बंदा किसी ताकतवर से कहे ना मैं तुझे माफ करता हूं, तो कहेगा यार क्या कमाल किया, तू कर क्या सकता है। मक्की जिंदगी में मादी सतह पर, मैं रूहानी सतह की बात नहीं कर रहा, मादी सतह की बात कर रहा हूं। मादी सतह पर जब कुरैश को गलबा था तो सरकार ने उस वक्त कभी नहीं कहा था जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। जब वो सारे आपके सामने बैठ गए, गर्दनें झुका के बैठ गए, उस वक्त आपने फरमाया मैं तुम्हें वही कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। यानी जब अजमत का मौका आया तो हजरत यूसुफ का जिक्र पहले कर दिया। यह बड़ी अजमत की अलामत है। मैं तुम्हें वही कहता हूं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। जब सरकार ने उनके दिल आजाद किए ना, फिर जब सरकार ने उनकी गर्दनें आजाद की, फिर उनके दिल सरकार की जुल्फों के कैदी हो गए। ये फतह मक्का हुआ 20 में। 21 को बात खत्म कर रहा हूं, मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। वो अली जिसके बारे में सरकार ने दुआ मांगी थी, मेरे मालिक हक को उधर फेर देना जिधर मेरा अली फिरता है। जिनकी मोहब्बत मदार ईमान करार दे दी गई,
सिर्फ एक आपकी बात सुना के बात को खत्म कर रहा हूं। आप फरमाते हैं, ऐ लोगो, जब तुम्हारे पास लोग अपनी हाजतें लेके आए तो दिल तंग ना किया करो। होता है ना, एक बंदा साहिब हैसियत है, उसके पास कोई बंदा किसी काम के लिए आ जाता है, बार बार लोग आ जाते हैं, कभी कभी आके आपको 12 बजे भी जगा लेंगे। जब लोग तेरे पास अपनी हाजतें लेके आए तो दिल तंग ना किया करो। ये अल्लाह का करम है कि वो तेरे पास आते हैं। अल्लाह इस पर भी कादर है कि हालात ऐसे बना दे कि तुझे उनके पास जाना पड़े। तो अल्लाह की इस नेमत की कदर किया करो। अल्लाह ताला हम सबको दीन का फाहम सही नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।